हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऐश्वर्या मिश्रा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेडिएशन टेक्नोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पहले की जो सीरीज हमारी ब्लड पे चल रही है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी को जो हमने पहला टॉपिक स्टार्ट किया था ब्लड, उस सीरीज का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि ब्लड क्या होता है, ये कितनी क्वांटिटी में मिलता है, इसके कंपोजिशंस क्या होते हैं, वो हम इसकी प्रीवियस पार्ट में देख चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वो पार्ट जाके कंप्लीट कीजिए। उसका लिंक जो है मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में नीचे भी दे दूंगी। सेकेंड पार्ट जो है रेड ब्लड सेल। आपको ध्यान होगा कंपोजिशन ऑफ ब्लड में हमने देखा था कि कुछ सेल्स होती हैं, कुछ और प्लाज्मा होता है। तो जो सेल्स का जो फर्स्ट पार्ट हमने देखा था रेड ब्लड सेल्स, या फिर इसको क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट। ठीक है, इसको कहते हैं इरिथ्रोसाइट। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो रेड ब्लड सेल्स जो होती है वो आर द नॉन न्यूक्लिएटेड फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन द ब्लड, कि ये ब्लड के अंदर ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी इन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है, आरबीसीज आर ऑल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट के रूप में इनको जाना जाता है। रेड कलर ऑफ द आरबीसीज इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, जिसे कहते हैं, जो क्या होता है, कलरिंग पिगमेंट। रेड ब्लड सेल, आपको नाम दिख रहा है कि रेड से ये रेड कलर की होती है। और रेड कलर क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, एक कलरिंग पिगमेंट जो कलर देता है इनको, जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण ये जो सेल्स होती हैं रेड होती हैं, इसलिए इनका नाम रेड ब्लड सेल्स पड़ा है। ठीक है, आरबीसीज आर मोस्ट एबंडेंट सेल्स इन द ब्लड एंड लार्जर इन नंबर कंपेयर टू अदर ब्लड सेल्स। जैसे कि जो और ब्लड सेल्स होती हैं डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये अब आप पहले वाली वीडियो में देख चुके होंगे, उनके कंपैरिजन में सबसे ज्यादा ब्लड में जो पाई जाती है वो होती है आरबीसी, और साइज में भी ये बड़ी होती है, नंबर में भी ज्यादा होती है और साइज वाइज भी ये बड़ी होती है कंपेयर टू डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी काउंट इन ब्लड। अब हम देखें कि ब्लड के अंदर आरबीसी का क्या काउंट होता है। तो इट रेंजेस बिटवीन 4 to 5.5 मिलियन पर mm³ ऑफ द ब्लड, यानी अगर पर mm³ अगर देखा जाए तो उसके अंदर 4 से 5.5 मिलियन तक जो होती है आरबीसीज होती है। ठीक है, अब ये थोड़ा थोड़ा जो है इनका जो अमाउंट है वो वेरी करता है। जैसे मेल होगा, एडल्ट मेल होगा तो 5 से 5.5 मिलेगी, 5 to 5.5 मिलियन पर mm³। फीमेल होगी एडल्ट 4.5 to 5 मिलियन पर mm³। और इन्फेंट्स यानी नवजात शिशु जो होते हैं उनके अंदर ज्यादा ब्लड सेल्स होती है, 5.5 to 6.5। देखा होगा ना आपने, इन्फेंट्स जो होते हैं वो थोड़ी सी रेडिश, उनकी जो स्किन जो होती है थोड़ी सी रेडिश होती है। वो क्यों होती है? वो इसी कारण होती है क्योंकि उनके अंदर आरबीसी की संख्या जो होती है नॉर्मली से ज्यादा होती है। कितनी? 5.5 से 6.5 मिलियन पर mm³। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी, आरबीसी की स्ट्रक्चर क्या होती है ना। शेप, नॉर्मली द आरबीसीज आर द डिस्क शेप एंड बाइकॉनकेव। डिस्क शेप की होती है और बाइकॉनकेव होते हैं, इस टाइप की इसकी स्ट्रक्चर होती है। द सेंट्रल रीजन ऑफ द आरबीसी इज थिनर एंड द पेरिफेरल रीजन इज थिकर। ये देखो, सेंट्रल रीजन जो है थोड़ा सा थिन है और जो पेरिफेरल रीजन है, परिधीय क्षेत्र है, वो थोड़ा सा थिक है साइज के अंदर। ठीक है, तो ये शेप क्या होगी? डिस्क शेप होती है, बाइकॉनकेव शेप होती है। बाइकॉनकेव, इधर देखिए दोनों कॉन्केविसिटी दिखाता है ये। ठीक है, साइज क्या होगा? इसका जो डायमीटर होता है 7.1 to 7.3 माइक्रोमीटर। वॉल्यूम कितना होगा? 80 to 98 10⁻⁻15 या फिर फर्कोलीटर। थिकनेस जो होती है पेरीफेरी पे होगी 2.2 से 2.54 माइक्रोमीटर और सेंटर पे 1 से 1.5 माइक्रोमीटर। सरफेस एरिया का जो होता है 120 to 140 माइक्रोमीटर स्क्वायर। अब आप बोलेंगे कि मैम इतनी सारे जो डाटाज है वो हमें याद रखने हैं क्या? नहीं, ये डाटाज हमें इतने याद नहीं रखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसका डायमीटर, की एवरेज डायमीटर क्या होता है, और इसकी थिकनेस आप चाहो तो याद कर सकते हो, बहुत ही एडवांस पेपर में आएगा। बाकी वैसे ये थिकनेस भी नहीं पूछी जा सकती है। ठीक है, बट अगर आपको आपका जो क्वेश्चन पेपर है, यानी जो आंसर कॉपी है आपकी फाइनल एग्जाम की, वो आपको बहुत ही बेटर बनानी है, तो ये जो होती है इंप्रेसिव चीजें होती है, ये आप उसके अंदर लिख सकते हैं। अदरवाइज दीज आर नॉट सो इम्पोर्टेंट। इफ यू आर हैविंग प्रॉब्लम विद दैट तो स्किप इट। ओके, नेक्स्ट क्या है? कंपोजिशन ऑफ आरबीसी। अभी तक हम देखते हैं कि अब आरबीसी के अंदर कंपोजिशन क्या होता है, कि आरबीसी किस किस चीज से बना होता है। आरबीसी का 62.5% जो होता है वाटर होता है। 62.5% वाटर से बनी होती है। 35% इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या? कलरिंग पिगमेंट। कलरिंग पिगमेंट क्या? जो कि इसको रेड कलर दे रहा है। ठीक है,
अब बाकी का जो 25% बचा उसके अंदर आता है शुगर, लिपिड, प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन, आयंस, यानी बाकी की जितनी भी चीजें होती है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, सब कुछ कितना है 25% में आता है। ये मैंने आपको एक इससे समझाया है। ये ऐसी चीजें, ये जो डायग्राम्स हैं, ये छोटे छोटे डायग्राम्स हैं, ये अगर आप कॉपी में बनाएंगे तो ये बहुत ही इंप्रेसिव होती है, आपको नंबर गेनिंग चीजें होती है ये, ठीक है। एकेडमिक्स के लिए मैं कह रही हूँ, कंपटीशन में तो वैसे भी वो आते हैं, MCQs आते हैं, तो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एकेडमिक्स, बट कॉम्पिटिशन एग्जाम, वो एकेडमिक्स एग्जाम के लिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो देखिए इसके अंदर वाटर 62.5% शो किया है मैंने, जो कि पर्पल एरिया में है। हीमोग्लोबिन रेड एरिया में 35% एंड अदर्स आर 25%, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो है इसके अंदर हमने बतानी है, स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसीज के बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। क्या है? आरबीसीज आर नॉन न्यूक्लिएटेड। नॉन न्यूक्लिएटेड यानी न्यूक्लियस नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है। बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस इन ह्यूमन आरबीसी, डीएनए इज ऑल्सो एब्सेंट। इसके अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस नहीं है तो डीएनए भी आपको नहीं मिलेगा, याद रखना है। अदर ऑर्गेनेलीज सच एज माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जी एपरेटस ऑल्सो आर एब्सेंट इन आरबीसी, ये भी नहीं मिलते। माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जी एपरेटस भी नहीं मिलते हैं। आरबीसी में ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, भी एब्सेंट होती है। सो इट इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, एक्टिन एंड स्पेक्टिन। मतलब इसके अंदर क्या क्या नहीं मिल रहा है? न्यूक्लियस आपको नहीं मिलेगा, डीएनए आपको नहीं मिलेगा, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको नहीं मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया आपको नहीं मिलेगा, गोल्जी एपरेटस आपको नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें आपको आरबीसी के अंदर नहीं देखने को मिलेगी। इसलिए आरबीसी जो बनती है वो किस चीज की बनती है? इसका जो साइटोस्केलेटन होता है वो स्पेशल टाइप का होता है। किस चीज का बनता है? प्रोटीन का। और कौन कौन से प्रोटीन का मिलकर बना होता है? एक्टिन एंड स्पेक्टिन। एक्टिन एंड स्पेक्टिन, इनसे इसको स्ट्रक्चर मिलती है, ठीक है। ये चीज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखनी है। तो नेक्स्ट होता है कि आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड डोनेंस मेम्ब्रेन। क्या होती है? डोनेंस मेम्ब्रेन कहलाती है। बिकॉज ऑफ कि ये कुछ आयंस को परमेबल होती है और कुछ आयंस के लिए इम्परमेबल होती है, यानी कुछ आयंस को जाने देती है अपने अंदर से और कुछ आयंस को नहीं जाने देती है। जैसे कि क्लोरीन और बाइकार्बोनेट आयंस के लिए ये परमेबल होती है, उनके लिए पारगम्य होती है, उनको आने जाने देती है। बट सोडियम और पोटेशियम आयंस के लिए ये होती है इम्परमेबल, यानी इनको ये नहीं जाने देगी, ठीक है। तो ये होती है स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी। नेक्स्ट जो होता है, अब होता है कि लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, कितने दिन ये जीती है, कितने दिन इसका लाइफ स्पेन होता है। कितना होता है? 120 डेज का, 120 दिन के लिए लाइफ स्पेन होता है आरबीसी का, कि तब तक ये एक्टिव रहेगी, उसके बाद में इसको डिस्ट्रक्ट होना पड़ेगा, नष्ट होना पड़ेगा, ठीक है। साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, तो आरबीसी बन रही कहाँ है? इन एम्ब्रियोनिक लाइफ, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ यानी भ्रूणीय अवस्था में जो आरबीसीज होती है, कहाँ बनती है? लीवर, स्प्लीन, प्लेसेंटा एंड थाइमस ग्लैंड के अंदर, ठीक है। और एडल्ट में, वयस्क अवस्था में आरबीसी बनेगी आरबीएम, रेड बोन मैरो में, ठीक है। तो ये अलग अलग जगह बनती है। साइट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, अब ये आरबीसी बन रही है, 120 दिन एक्टिव रह रही है, उसके बाद में डिस्ट्रक्ट होगी यानी नष्ट होगी, कहां पर जाकर के? स्प्लीन में। द डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी मेनली अकर्स इन द स्प्लीन, सो स्प्लीन इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी, ठीक है। यानी आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहलाता है, क्योंकि यहाँ आरबीसी जाकर के नष्ट हो रही है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिशन एग्जाम एज वेल एज एकेडमिक एग्जाम, कि व्हाट इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी? स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है। तो ये होता है सारा, हमने देख लिया आरबीसी की स्ट्रक्चर क्या होती है, साइज क्या होती है, शेप क्या होती है, काम क्या करती, वो कंपोजिशन क्या होता है, किस किस कितनी कितनी चीजों से मिलकर बनी होती है। अब हम देखना है कि आरबीसी का ब्लड में काम क्या है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू, लंग्स से टिश्यू में फ्रेश ऑक्सीजन पहुंचाने का, ट्रांसपोर्ट करने का काम जो होता है आरबीसी का होता है। कैसे? हमने पता है कि आरबीसी के अंदर जो होता है हीमोग्लोबिन, जो कलरिंग पिगमेंट होता है, वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ के बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये 97% ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किससे होगी? ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, आरबीसी से। क्या? आरबीसी जुड़ी हीमोग्लोबिन से, आरबीसी जुड़ी हीमोग्लोबिन से और बना दिया क्या? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करेगा। 97% ऑफ ऑक्सीजन ऐसे ही ट्रांसपोर्ट होती है। दूसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग्स। इसी तरीके से जैसे कि HB ने O2 से जुड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया, वैसे ही CO2 से जुड़ के बना देगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और लगभग 30% कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ऐसे ही ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बफरिंग एक्शन इन ब्लड। ब्लड के अंदर बफरिंग एक्शन के लिए जो होती है आरबीसी रिस्पॉन्सिबल होती है। बफरिंग एक्शन मतलब
एसिड बेस बैलेंस यानी अम्ल और क्षारीयता को बैलेंस करने के लिए, उदासीनता को बनाए रखने के लिए, न्यूट्रलिज्म को बनाए रखने के लिए क्या जरूरी होता है? आरबीसी। और आरबीसी का कौन सा फैक्टर यूजफुल ज्यादा होता है? सीपी, कलरिंग पिगमेंट ऑफ आरबीसी, वो क्या होता है? एचबी। एचबी इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द बफर एक्शन, ठीक है, क्योंकि ये रेगुलेट करता है हाइड्रोजन प्लस की कंसेंट्रेशन को और उसी तरीके से एसिड बेस बैलेंस को बनाए रखता है, ठीक है। तो बफरिंग एक्शन इन ब्लड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ऑफ आरबीसी, ठीक है। फोर्थ, ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन। ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन क्या होता है कि अब इसमें ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करना है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है किसी में, क्योंकि आरबीसी कैसे करेगी? क्योंकि आरबीसी के अंदर ही एंटीजन होता है और आरएच फैक्टर होता है, ठीक है। तो जब एंटीजन और आरएच फैक्टर है तो यही ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करेगी, और यही ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करने के साथ साथ क्या करेगी? दिस हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप एंड इनेबल्स टू प्रिवेंट रिएक्शंस ड्यू टू इनकम्पेटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन। गलत ब्लड ट्रांसफ्यूजन ना हो जाए, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन होती है? आरबीसी ही होती है, ठीक है। तो आरबीसी के 4 काम होते हैं, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगी, CO2 को ट्रांसपोर्ट करेगी, बफर एक्शन करेगी और ब्लड ग्रुप डिटरमाइन भी यही कराएगी, ठीक है। अब मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज देनी है। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं जो है यूट्यूब पर रेगुलर क्लासेस जो है नहीं ले पा रही हूँ, इसके लिए मैंने एक ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स स्टार्ट किया, अपनी कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया है, पाथवे टू पैरामेडिक्स, ठीक है, जिसके अंदर ऑल पैरामेडिकल कोर्सेज को इन्वॉल्व कर रहे हैं। DRT, MLT, DMLT, BRT, BMLT, ECG, DCLT, ऑफ्थेल्मिक टेक्नीशियन, एवरी पैरामेडिकल कोर्स विल बी इंक्लूडेड इन इट। तो आप अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी ये चीजें शेयर कीजिए जो कि अदर पैरामेडिक कोर्स में है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस अवेलेबल होंगे। ऑनलाइन जो होगा सभी को होगा, ऑल ओवर इंडिया एंड ऑल ओवर वर्ल्ड, बट जो ऑफलाइन जो होती है, ऑफलाइन हमारी कोचिंग सेंटर स्टैब्लिश होने वाली है अजमेर राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो अगर आपका कोई यहाँ पे अजमेर राजस्थान में दोस्त है तो उसको भी शेयर कीजिए। पाथवे टू पैरामेडिक्स मेरी कोचिंग सेंटर का जो इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। प्लीज डू फॉलो दैट पेज एंड थैंक यू फॉर watching this video and thank you for sharing this video in advance.